हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी आर। मैं ओम चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हम काइनेमेटिक्स मतलब 1D का हम एक लेक्चर देख चुके हैं और आई होप आपने सभी ने अच्छे से देखा है। मैं वीडियोस को देखता रहता हूं तो आपने, मुझे पता है, अच्छे से देख लिया होगा और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आ जाओ, आज हम काइनेमेटिक्स 1D मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन, जिसको हम 1D बोलते हैं, उसका पहला हमने वीडियो देख लिया है और इसके आगे की अब हम कहानी देखते हैं कि क्या हमें कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। चलो, ये लास्ट टाइम पे मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, याद हो तो आपको याद है थोड़ा बहुत, है ना? चलो, थोड़ा बहुत तो याद होगा तुम्हें। चलो, तो ये मैंने होमवर्क दिया था और आपको ही करना था, आप लोगों को करना था ये। चलो, जिसने किया है वो अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है वो भी अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि ये होमवर्क किस तरीके से करना था। इस क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया था कि 6 टर्न पे और 8 टर्न पे आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बताने हैं। ठीक है, तो 6 टर्न पे मतलब घूम के वापस आ जाएगा, तो 6 टर्न पे तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा 0 और डिस्टेंस हो जाएगी 6 इंटू 500। क्यों? क्योंकि एक टर्न कितने का है? 500 का। और आपको इक्विलेटर में ये पता होना चाहिए कि ये मतलब ये हेक्सागन में सभी इक्विलेटर ट्रायंगल बनते हैं। मतलब ये 500 है तो ये भी आपका 500 होगा, ये भी आपका 500 होगा और ये एंगल सब 60 60 60 होते हैं, याद रखना। हेक्सागन में हमेशा इक्वल डिस्टेंसेज होती है और रेडियस भी इक्वल होती है, एजेस भी इक्वल होती है। समझ गए? तो ये 500 का है तो इसलिए 6 इंटू 500 तो कितना हो गया? 3000 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर। ओके, समझे ये बात? यस सर, ये हम बात समझ गए सर। अब इसमें एक तो ये याद रखना, दूसरा था हमारा 8 टर्न पे। याद करो, 8 टर्न, 8 टर्न कहां पे लगेगा सर? ये 6 था आपका, तो सर यहाँ पे 7 आ रहा होगा और यहाँ पे 8 आ रहा होगा। वो एक बार वापस कंप्लीटली घूम के आ रहा होगा, ऐसे ध्यान रखना ऐसे। फिर इसके बाद में वापस 7 8 8 टर्न यहाँ पे चला हो गया होगा, इस पोजीशन पे 8 टर्न कर रहा होगा वो, है ना? हाँ सर, तो ये वाला जो आपको 8 टर्न है ना, ये पता करना है आपको, ध्यान रखना। ठीक है, तो आ जाओ, कैसे पता करोगे सर? इसके लिए डिस्प्लेसमेंट, एक तो डिस्प्लेसमेंट पता करना है आपको और एक डिस्टेंस पता करनी है। सर डिस्टेंस तो बड़ा इजी है, 8 टर्न लिया, एक टर्न में 500 का था तो ये आ गया सर 4000 मीटर, मतलब 4 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे सर इसका? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल कहां से स्टार्ट हुआ था? 0 से। 0 कहां पे था? 0 यहाँ पे था भाई, है ना? लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक, याद हो तो, डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना? तो वो यहां से यहाँ पे पहुंच गया है, ये लेंथ चाहिए आपको। तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसे आर्क में घूम रहा है और यहां से यहाँ पे चल रहा है, तो ये जो लेंथ है ना AB, ये डायरेक्ट लेंथ, ये आप लेंथ निकाल सकते हो डायरेक्ट। इधर बनाता हूं, ये देखो, ऐसे बताया था मैंने कि ऐसे आर्क में आप चल रहे हो ना, तो ये तो आपका डिस्टेंस है और ये जो लाइन मिला रहे हैं ना हम, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे एंगल होगा, तो एंगल का तो आधा करना है, रेडियस का डबल करना है। याद है तुम्हें ट्रिक? 2r sin θ/2, है ना? तो वो सिर्फ सर्कुलर के लिए नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट वाली जो शॉर्ट ट्रिक है वो सभी जगह काम आएगी, जहां पे भी एक पॉइंट के अबाउट घूम रहा हो। तो यहाँ पे किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है? इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। ये देखो, ये रेडियस का काम करेगा और ये एंगल का काम करेगा, समझे? ये तो ये आपका ये एंगल हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस p है और एंगल देख लो, एंगल कितना हो जाएगा? ये 60 और ये 60, है ना? तो कितना हो जाएगा? 120। तो सर एंगल हमारा 120 हो गया है, ये एंगल हमारा, ये एंगल देखो, बड़ा करके बता रहा हूं, ये एंगल कितना हो गया? ये भी 60 तो ये भी 60, और ये कितना हो गया? 120। और इसकी रेडियस का कौन काम करेगा? ये काम करेगा। अच्छा, ये इनिशियल में यहाँ पे था और फाइनल में यहाँ पे पहुंच गया, तो क्या लोगे आप? सर ये फाइनल पे यहाँ पे पहुंच गया तो ये वाली लेंथ लेंगे हम। तो देखो, ये एंगल कितना हुआ? ये सर 120, समझे? और ये वाली लेंथ तो आपको आई से फाइनल की निकल जाएगी। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा सोचो सर? 2r sin θ/2, डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रिक। तो r कितना? 500, 2 इंटू 500 और साइन 120 का हाफ, 120 का हाफ कितना हो जाएगा? 60, तो 1000 इंटू साइन 60,
तो कितना आया सर, √3/2 इंटू 1000, मतलब मेरी खोपड़ी के ऊपर दिख रहा होगा आपको, कितना आया सर 500√3। ये इसका डिस्प्लेसमेंट आया है 8 टर्न पे, समझे। और ये शॉर्ट ट्रिक तुम्हें याद नहीं आ रही है तो जाके एक बार वीडियो देख लेना, मतलब फर्स्ट वीडियो देखना जरूरी है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यहीं खत्म हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्पीड, ठीक है। तो स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो देखो स्पीड जो पढ़ते हो ना तुम, तो स्पीड एक्चुअल में क्या होती है? स्पीड होती है आप कितना डिस्टेंस चले कितने टाइम में, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, मान लो आप अपने घर से अपने स्कूल इंस्टीट्यूट या अपने कॉलेज तक पहुंचने में 1 घंटा लगाते हो, ठीक है। और आपकी जो स्कूल इंस्टीट्यूट कॉलेज जो भी है वो 60 किलोमीटर दूर है, तो आप क्या करोगे? 60 किलोमीटर डिस्टेंस, 60 किलोमीटर डिवाइड बाई 1 आवर, कितना आया सर 60। इसका मतलब आपकी स्पीड 60 रही होगी, 60 किलोमीटर पर आवर रही होगी, समझे। इसका मतलब सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस आपने कितने टाइम में कवर किया, उसका सिंपल रेशियो, समझ गए? हाँ सर। तो यहां पे ध्यान रखना, स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? स्पीड हो जाएगी सर डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट विद इन टाइम। तो ये स्पीड आ जाएगी आपकी, सिंपल, समझ गए। इसको ऐसे भी दिखाएंगे बाद में, v इक्वल टू, मतलब s ले लेते हैं, x ले लेते हैं, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी, और टाइम तो स्केलर है, तो इसका मतलब स्पीड क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना। तो ये क्या क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ओके, ध्यान रखना स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब और इसकी डिटेल जानते हैं, क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, और क्या हो जाएगी? और किलोमीटर पर आवर। ये इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है, ये इसकी एसआई यूनिट है, ध्यान रखना, एसआई या फिर एमकेएस में, ठीक है। और इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सीजीएस यूनिट है। तीनों सिस्टम में याद रखना, ये प्रैक्टिकल यूनिट है। तो प्रैक्टिकली नॉर्मली इसी में वर्ड में सुनते हो तुम कि हाँ उस गाड़ी की स्पीड इतनी है ना। इसका कन्वर्जन भी है, इसका कन्वर्जन अभी कन्वर्जन में बताता हूँ, पहले डायमेंशन देख लो। डायमेंशन क्या होगी? m0 l1 t-1। t-1 क्यों? क्योंकि टाइम नेगेटिव है, डिवाइड में ना, ठीक है। इसका कन्वर्जन देखे हम, तो देखो कन्वर्जन के लिए आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, और सेकंड का मतलब 60 इंटू 60, आवर का मतलब 60, 1 आवर में कितनी? 60 मिनट, तो 60 सेकंड, तो ये सेकंड में हो गया। इसका मतलब यहाँ पे इसको कट पिट करेंगे तो ये आएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो कभी भी आपको किलोमीटर में दे रखा हो, कभी भी आपको किलोमीटर में दे रखा हो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 5/18 से, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा उल्टा, किससे? 18/5 से, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर पर सेकंड को तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। तो ये इसका कन्वर्जन है, ध्यान रखना। बेसिकली तो आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना होता है, तो ऊपर वाला कन्वर्जन याद रखना, ठीक है। आया कैसे वो ऊपर रिप्रेजेंट किया है, बाकी बेसिक आप याद रखना। 5/18, जो ये 5/18 वाला रेशियो है ना, ये नंबर है ना, इसको याद रखना। यही कन्वर्ट करेगा आपका कौन सा? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये याद रखना कि मीटर पर सेकंड में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18 से, ओके। तो आप मीटर पर सेकंड में लिख पाओगे। चलो याद रखना कन्वर्जन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिंपल बेसिक चीज तो हमें पता चल गई, अब इसके टाइप्स देखते हैं स्पीड के। स्पीड का फॉर्मूला तो पता चल गया तुम्हें, क्या आता था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, पता है ना? हाँ भाई क्या बताया मैंने? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। चलो अब दूसरा आता है इसका टाइप्स। तो टाइप्स में देखो फटाफट फटाफट 4 टाइप देखेंगे इसके। यूनिफॉर्म स्पीड, अब यहाँ पे मैं सिर्फ थ्योरी समझाऊंगा, समझ जाना, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब जैसे तुम यूनिफॉर्म पहनते हो ना, क्यों पहनते हो? ताकि एक जैसे दिखो सब।
ऐसे यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब है एक जैसी, है ना, एक जैसी। अब एक जैसी स्पीड में कैसे देखेंगे एक जैसी? अरे इक्वल, देखो यहाँ पे इस लोकेशन से इस लोकेशन पे जाने के लिए ये 20 मीटर चला, तो 20 मीटर चला 5 सेकंड में, फिर अगली 20 मीटर चला, फिर अगले 5 सेकंड में, फिर अगला 20 मीटर चला अगले 5 सेकंड में। तो ये स्पीड कैसी हुई? यूनिफॉर्म, है ना, इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पीरियड में कवर किया, है ना। तो आप रेशियो लिख भी सकते हो यहाँ पे, देखो सभी का रेशियो देखोगे आप, स्पीड लिखोगे यहाँ पे तो क्या लिखोगे? 20 मीटर चला सर 5 सेकंड में, तो सभी में यही हो रहा था। अगला 20 मीटर 5 सेकंड में, ये भी 20 मीटर किस में चल रहा था? ये भी 5 सेकंड में चल रहा था। डिफरेंस देख लो यहां से यहाँ का। फिर अगला 20 मीटर किस में चल रहा था? ये भी 5 सेकंड में चल रहा था, है ना। तो डिवाइड बाई 5, तो कितना? इसका मतलब इसकी स्पीड क्या रही? 4 मीटर पर सेकंड, हर टाइम यही स्पीड रही होगी। तो इसको क्या बोल देंगे? इसको नाम क्या दे देंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, ओके, समझ गए? मतलब इक्वल इक्वल डिस्टेंस इक्वल इक्वल टाइम पीरियड में कवर हुए, सिंपल। नीचे एग्जांपल दे दिया मैंने, ठीक है। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में, या फिर इक्वल इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम पीरियड में कवर करे, या इक्वल टाइम पीरियड में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, बात एक ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 सेकंड में 20 मीटर किया, फिर अगले ही 5 सेकंड में 40 मीटर कवर किया, फिर अगले वापस 5 सेकंड में, देखो 5-5 सेकंड में क्या किया? इक्वल टाइम पीरियड था, तो डिस्टेंसेस अलग अलग कवर हुई। तो यहाँ पे स्पीड क्या आएगी? हाँ भाई, यहाँ पे स्पीड क्या आएगी बताओ? यहाँ पे स्पीड आएगी सर 20 डिवाइड बाई 5, 4 आएगी। यहाँ पे सर, यहाँ पे 40 डिवाइड बाई 5 आएगी, मतलब 8 आएगा। 8 मीटर पर सेकंड से चला यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, और यहाँ पे 10 डिवाइड बाई सर 5 आ गया। तो यहाँ पे कितना आया सर? यहाँ पे आ गया है 2 मीटर पर सेकंड आ गया सर यहाँ पे, है ना। तो तीनों केस में देखो अलग अलग दिख रहा है आपको, इसमें किससे चल रहा था? 4 से, इसमें 8 से, इसमें 2 से, है ना। तो इसका मतलब है कि इक्वल इक्वल टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड इक्वल था बट अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया इसने, कितना? 20 40 20, है ना। इसका मतलब ये कौन सी स्पीड है? ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ध्यान रखना। कौन सी स्पीड है? नॉन यूनिफॉर्म, ओके। चलो फिर दो टाइप की और, एक है एवरेज स्पीड और एक है इंस्टेंट स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब, इसका फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं हम। तो देखो एवरेज स्पीड का मतलब है, मान लो जैसे तुम यहाँ से अपने घर जा रहे हो, तो ऐसा थोड़ी तुम एक ही रफ्तार में जाते हो, नहीं जाते हो ना। क्या होता है? तुम जैसे ही जलने लगे तो तुम्हारी स्पीड बढ़ी, फिर कम हुई, फिर ट्रैफिक नहीं आया, फिर कांस्टेंट रही, स्पीड से भागे, फिर ट्रैफिक आ गया, फिर धीरे हो गए, है ना। तो ओवरऑल पाथ कवर किया तुमने, तो उसमें स्पीड कम ज्यादा हो रही थी, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से थोड़ी चले तुम, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चले तुम, है ना। तो आपने अलग अलग डिस्टेंस कवर की ना, अलग अलग टाइम में, है ना, तो अलग अलग वेलोसिटी से कवर की। तो इसमें एवरेज स्पीड का मतलब है कि टोटल डिस्टेंस, आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की और टोटल टाइम कितना लगा, उनमें छोटे छोटे पार्ट्स में कवर कर रहे थे ना। ये एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म का ही पार्ट है, एक तरह से ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे कर रहे थे ना, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? 20 40 10, कितना हुआ टोटल? बताओ 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 सर। 20 40 और 10, ये हो गया सर 60 70। तो यहाँ पे 70 तो मीटर हो गया कवर, है ना। और टाइम कितना हुआ? 5 5 5 सर, 15 सेकंड टोटल लगा, है ना। तो ये तो एक एक पार्ट का था, ये टोटल देख रहे हैं हम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब 70 डिवाइड बाई 15, इसको कर लो तुम, तो ये क्या आएगा तुम्हारा? एवरेज स्पीड, ध्यान रखना, समझे? हाँ सर, समझ गए सर, ये चीज तो दिमाग में बैठ गई सर। तो ध्यान रखना, यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, याद रखना कि टोटल टाइम गिवन पीरियड किसका रेशियो होता है? रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज का इसका फॉर्मूला याद रखना, रह जाएगा याद? अरे रह जाएगा, बताओ बताओ बताओ, रह जाएगा ना? हाँ सर रह जाएगा, चलो रह जाएगा तो बताओ, इसको ब्लॉक कर दें हम, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, जब तक है जान तब तक याद रखना है तुम्हें ये, ओके। चलो आ जाओ अब मेरे रसगुल्लो, आगे चलते हैं। अब आती है इंस्टेंट स्पीड, ना। अभी इसका मैं फॉर्मूला करवाऊंगा, ध्यान रखना, काम आएंगे अपने।
तो इंस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इंस्टेंट का मतलब अचानक से, पर्टिकुलर किसी टी टाइम पर। मान लो आपको मैं बोलूं कि आप अभी, जैसे मान लो 11:30 बज रहे हैं रात के, 11:30 बज रहे हैं, ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं मैं, तो तुम भी मेरी तरह मेहनत करो, दिन रात एक कर दो। तो मान लो 11:30 बजे तुम अपने घर से निकले, रात के 11:30 बजे, और तुम तुम्हारे दोस्त के या फिर किसी अनजान जगह जाना चाहते हो जहां पे सुनसान हो, कितने बजे, 12:30 बजे तक। और मैं आपसे पूछ लूं कि आपकी फिक्स 12 बजे क्या स्पीड थी, तो मैं क्या पूछ रहा हूं कि फिक्स 12 बजे, या मैं बोलूं 12:02 और 5 सेकंड पर क्या स्पीड थी, तो इसका मतलब मैं एक पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम पे पूछ रहा हूं आपकी स्पीड, है ना। तो वो स्पीड क्या होगी मेरी, इंस्टेंट स्पीड। ओके, तो इंस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है, इट इज अ स्पीड ऑन अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ध्यान रखना, समझ गए। अच्छा, ये निकालेंगे कैसे सर, पता कैसे करेंगे, आज मैं बताता हूं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे छोटी सी बात है, इसको आप ध्यान में रखोगे। कैसे कि सर v इंस्टेंट निकालना है, v इंस्टेंट निकालना है, तो क्या करोगे, जो आपका डेल्टा एस आ रहा था ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, उसमें लिमिट रखोगे, लिमिट, और डेल्टा जो है ना, डेल्टा टी, लिमिट टेंस टू जीरो। जीरो का मतलब होता है कि बहुत छोटे से टाइम के लिए, बहुत छोटे से टाइम डिफरेंस के लिए बात कर रहे हैं हम, मतलब टाइम इंटरवल, टाइम टाइम इंटरवल 12:02 और 20 सेकंड, 20 सेकंड पे, 20 सेकंड से 12:02 और 20 सेकंड और मिली सेकंड, मतलब 0.000000001, इतने हल्के से टाइम के ऊपर पूछ रहे हैं हम। मतलब ये इन दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है बताओ, डेल्टा टी कितना होगा इसका, 0.000000001, इतना छोटा सा हल्का सा टाइम। इसके लिए बोला गया कि लिमिट टेंड्स टू जीरो। अपने को इतनी वो नहीं समझ रही, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि इसका मतलब होता है जब भी हल्का छोटा सा चेंजेस को बता रहा है ना, तो हम डिफरेंशिएशन को बताते हैं उसको, मतलब लिमिट वेमिट, इसको पूरे को कंबाइंड क्या लिख देंगे हम, इतना सा याद रखना कि वी इंस्टेंट का मतलब ds अपॉन dt। तो ये ds अपॉन dt किसको दिखाएगा, इंस्टेंट को, समझ गए, अरे समझ गए क्या, इंस्टेंट को दिखाएगा ये, मतलब इंस्टेंट मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर आपको वेलोसिटी पता करनी है तो ds अपॉन dt करना है। अब समझे कुछ, दो जो थ्योरी थी आपकी, ये तो थ्योरेटिकल थी, आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे निकाल लो वेलोसिटी, ये एक एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड स्पीड सॉरी, तो स्पीड, तो इंस्टेंट अभी वेलोसिटी पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड और इंस्टेंट स्पीड, ये दोनों ध्यान रखना। इसमें तो क्या याद रखोगे सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और इसमें क्या याद रखोगे सर, ds अपॉन dt। समझे, अरे समझे क्या, समझ गए ना, तो ये ध्यान रखना, ds अपॉन dt, ये दोनों मैंने ब्लॉक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो चले आगे, अब इसके क्वेश्चन वगैरह देखते हैं कैसे आएंगे। अब जो एवरेज स्पीड है ना, उसके भी केसेस बनते हैं। केसेस क्या बनते हैं, मान लीजिए पहला केस है आपके पास ये, कि इस केस में आपको दे रखा है, इस केस में दे रखा है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो यहां से स्टार्ट हुआ, ए से, इसने ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, तो यहां से ए से बी में है ना t1 टाइम लिया, लेकिन वेलोसिटी v1 थी, इसने t2 टाइम लिया bc से, और v2 वेलोसिटी थी इसकी, सी से डी गया, t3 टाइम था, लेकिन वेलोसिटी v3 थी। तो इसमें एवरेज पूछा है। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूं तुम्हें कि एवरेज का मतलब सिंपल सा ऐसे मत करना, टोटल वेलोसिटी करके डिवाइड बाई जितना 1 2 3, सर 3 का डिवाइड दे दो, नहीं, गलत हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे सर, इसका तुम ऐसे कर सकते हो कि जब भी आपको एवरेज पूछे ना, जब भी आपको एवरेज स्पीड पूछे, तो क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस, फॉर्मूला तो वही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो तुम टोटल टाइम निकालो, टोटल डिस्टेंस निकालो। सर टाइम तो है t1 t2 t3, टोटल डिस्टेंस नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस निकालो। कैसे निकालोगे, सबकी डिस्टेंस निकाल लो। कैसे, अरे ये है ना, इसकी डिस्टेंस निकाल लो, इसकी निकाल लो, इसकी निकाल लो। मान लो इसकी s1 है, इसकी s2 है, इसकी s3 है, तीनों को टोटल कर लो। ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो तुम, अरे कर सकते हो तुम, कैसे,
याद करो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम, स्पीड इक्वल टू लिखते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख सकते हो सर, स्पीड इनटू टाइम, है ना। मतलब एस डिस्टेंस है तो क्या लिखोगे, स्पीड यू है या वी है और ये टाइम टी है, तो आप स्पीड को डिस्टेंस को ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे बताओ, इसका मैंने S1 माना, इसका मैंने S2 माना, इसका मैंने S3 माना, तो बताओ S1 क्या आएगा, S1 आएगा सर V1 इंटू T1, S2 सर V2 इंटू T2 और S3 सर V3 इंटू T3, है ना। हाँ सर, समझ गए सर। तो एवरेज एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी बताइए, टोटल डिस्टेंस तो तीनों को ऐड कर दो, तो V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 डिवाइड में टोटल टाइम कितना है सर, T1 T2 T3, ठीक है। तो ये आया है तुम्हारा फॉर्मूला, समझ गए क्या, ऐसे निकालना पड़ेगा। मतलब फॉर्मूला तो ऊपर वाला ही याद रखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस नहीं, ठीक है। तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखना आप, ओके। एक तो ये कि आपको कभी भी वेलोसिटी दे दें और आपको वेलोसिटी दे दे और टाइम दे दे, तो आप इन दोनों की हेल्प से क्या निकालोगे, डिस्टेंस, ध्यान रखना। तो टोटल डिस्टेंस, टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम करना, टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम करना, एवरेज आपका निकल जाएगा, ओके। चलो इसका सेकंड केस करते हैं, जब आपको डिस्टेंस दी हुई हो तो आप क्या करोगे, जब आपको डिस्टेंस दे रखा हो और वेलोसिटी दे रखा हो तो टाइम नहीं दिया हुआ, तो इन दोनों की हेल्प से क्या करोगे, आप टाइम निकालोगे, ध्यान रखना एक एक पार्ट का, है ना। तो यहाँ पे बताओ टाइम को क्या लिख सकते हो, आपको पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ टाइम को, मैं टाइम को लिखूंगा कि डिस्टेंस यहाँ पे एस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी, तो v1, मान लो डिस्टेंस भी अलग अलग है, s1 s2 s3 ऐसे हैं, तो आप t1 t2 t3 ऐसे लिखते जाओगे, है ना। हम वेरिएबल फॉर्म में कर रहे हैं अभी केसेस, फिर बाद में न्यूमेरिकल टाइप में भी कर सकते हैं हम केसेस, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने टाइम कैसे निकाला, ओके। चलो, तो आप एवरेज का वापस वही फॉर्मूला लगाओगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सिमिलर वापस क्या, टोटल, फॉर्मूला याद रखना इसमें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके। चलिए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई सर, वही S1 S2 S3 सबको सिमिलर, और टोटल टाइम क्या हुआ, T1 T2 T3 सबको ऐड कर दो, T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन, है ना। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, S1 S2 S3 और डिवाइड में जो टाइम है ना उसकी जगह उसकी वैल्यू रख देंगे, उसकी वैल्यू क्या है, S1 अपॉन V1 S2 अपॉन V2 S3 अपॉन V3, ये आपका एवरेज स्पीड आ जाएगी, समझ गए क्या, अरे हाँ समझ गए ना। तो ध्यान रखना इस तरीके से आप एवरेज स्पीड लिख पाओगे, समझ गए, अरे समझे या नहीं, ऐसे आप एवरेज स्पीड लिख पाओगे, हाँ सर समझ तो गए। अब ध्यान रखना इसमें भी सब केस स्पेशल केस बन सकता है, इसमें स्पेशल केस क्या बन सकता है, देखो मान लो स्पेशल केस क्या बन गया आपके पास कि S1 S2 S3 सब क्या है, इक्वल है S के, तो आप एवरेज का क्या लिखोगे फॉर्मूला, ये मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं एवरेज को, ध्यान रखना। तो S S S टोटल टाइम क्या लिखोगे बताओ, टोटल टाइम लिखोगे आप वही अपना S अपॉन V1 S अपॉन V2 S अपॉन V3, ऐसे करेंगे। तो आप यहां से S कॉमन लेके कट करोगे तो एवरेज का फॉर्मूला आपका ऐसा भी आ जाएगा, यहाँ पे तो क्या आया टोटल NS, और नीचे S कॉमन लिया तो आपने बना क्या आपका 1/V1 1/V2 1/V3, ऐसे है ना, ऐसे एस कट गया आपका। तो आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आता है एवरेज का, क्या कि n अपॉन 1/V1 1/V2 1/V3
डैश डैश 1/Vn। ये आपके पास फॉर्मूला निकल के आता है, ध्यान रखना, समझ गए ना? ये जो मेरी कॉपी के ऊपर लिखा है ना मैंने, वो आता है, ध्यान रखना फॉर्मूला। ओके चलो अब देखो आगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है? तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, इसको ढंग से देखो। क्वेश्चन है आपके पास कि ए पार्टिकल मूव 20 सेकंड, देखो 20 सेकंड फर्स्ट सेकंड में कितना चला, किस वेलोसिटी से चला, इससे इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। फिर नेक्स्ट 10 सेकंड चलता है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, मतलब टी और वी दे रखा है, मतलब केस नंबर फर्स्ट की तरह करेंगे हम। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछा आपको, एवरेज स्पीड का मैंने बोला था फॉर्मूला याद रखना, क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही था ना? तो टोटल डिस्टेंस पता करो। अब सर टोटल डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, अलग अलग पार्ट है। देखो वो पहला पार्ट कैसे कवर किया, वो 10 सेकंड में, है ना? और किस स्पीड से, वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किलोमीटर पर आवर में इसका मतलब कन्वर्ट कर लो 5/18 से, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा आपका, ठीक है? और दूसरा पार्ट कवर किया उसने अगले 10 सेकंड में, और किससे, 54 5/18 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है? ये इसकी स्पीड थी यहाँ पे, और यहाँ पे ये इसकी स्पीड थी। आपको मैंने बोला S1 निकाल लो, S1 कैसे निकालोगे, V1 T1 है ना, VT याद रखो। तो V1 T1, तो V1 T1 कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से ये आ गया 2 और 36 2 × 5 10, तो V आपका 10 है और ये भी 10 है। S2 कितना आया, ये आया 54 में 18 का डिवाइड दोगे आप तो कट जाएगा कितने टाइम, 3 टाइम, 3 × 5 15, 15 × 10, समझ गए ना कैसे लिखा मैंने? S2 आपका V2 × T2 और S1 कैसा आया, V1 × T1। चलो तो आपके पास ये आ गया है, आपके पास दोनों डिस्टेंसेस आ गई है और दोनों टाइम है। टाइम तो गिवन ही था ऑलरेडी हमें, T1 T2 तो है ना, T1 T2 गिवन था, S1 S2 निकाल लिया, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी अब बताओ? एवरेज स्पीड आ जाएगी कि सर टोटल डिस्टेंस S1 + S2 डिवाइड बाई T1 + T2, निकाल लो कितना आया, 10 × 10 100 प्लस ये कितना आया 150 डिवाइड में टाइम कितना है 10 + 10 कितना है बताओ, 250 डिवाइड बाई 250 डिवाइड बाई 20, तो 12.5 मीटर पर सेकंड, समझे? अरे हाँ या ना? यस सर, समझ गए सर। आगे चलिए, इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके एक बार देखो एक बार, और इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करो, फिर मैं तो बताऊंगा ही। तो इस क्वेश्चन को जब करोगे तुम, चलो अब मैं क्या करवाता हूं इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। तो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक ट्रेन है जो ए सिटी से बी सिटी जाती है, ठीक है, और 10 की स्पीड से जाती है और रिटर्न बैक होकर आती है वापस, और 20 की स्पीड से आती है, जाते टाइम 10 की स्पीड से गई थी। तो देखो इसका मतलब है वो ए सिटी से बी पे गया, ए से बी गया, तो पहली कंडीशन है ना, फर्स्ट पार्ट आ गया आपका, 10 से गया था और डिस्टेंस उसने मान लो एस कवर की, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, और रिटर्न वापस होके आया वो, है ना, जब इधर गया था 10 की स्पीड से गया था, ये वी दे रखा था आपको, तो वापस आया होगा, तो वापस सेम डिस्टेंस कवर किया उसने एस, और किससे, ये 20 की स्पीड से इधर आया था वापस, ठीक है। इसको आप अभी जो मैं बता रहा था उस तरीके से करो तो क्या देखो ऐसे पार्ट में कर सकते हो, एक पार्ट आपका ए टू बी और फिर वापस दूसरा पार्ट आपका बी टू वापस ए, है ना। इसमें डिस्टेंस इसने एस चला, इसमें भी डिस्टेंस एस चला, मान लो एस, है ना, और इसमें 10 की स्पीड से चला वो, V1 आ गया, और V2 कितना आ गया 20, है ना। तो देखो अब वापस एवरेज का, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस, तो S + S, टोटल टाइम, टाइम नहीं है तो T1 निकाल लो, T1 कैसे निकालते थे, S/V करके, तो S/10, T1 आ गया, और T2 क्या आ जाएगा, S2/V2, तो T2 आ जाएगा S अपॉन, दिख रहा है ना, S/20, तो आप लिख पाओगे S/20 प्लस S/10, जो भी है ना, दोनों टाइम रख दिया मैंने, तो देखो ऊपर हो गया 2S, नीचे आ गया S कॉमन, तो 1/20 प्लस 1/10, S से S कट गया,
तो 2 अपॉन, इसका एलसीएम लोगे आप तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 + 2, ठीक है। तो आपके पास आएगा एवरेज का फॉर्मूला 2 × 20 डिवाइड बाई 3, मतलब 40 डिवाइड बाई 3। ये आई है आपकी एवरेज स्पीड। ध्यान रखना, समझ गए क्या? समझ गए ना? हाँ सर, समझ गए। ये देखो मेरी कॉपी के पीछे लिखा हुआ है ये टाइम, ऐसे टाइम निकाला मैंने, ठीक है, दोनों केसेस में। इसमें टाइम नहीं दिया था, मतलब ये सेकंड फॉर्मेट का क्वेश्चन था आपका। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार है जो फर्स्ट हाफ तो ट्रेवल करती है 60 से, और व्हाट शुड बी द यूनिफॉर्म स्पीड इन मीटर पर सेकंड सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस और ट्रेवल एवरेज स्पीड ओवर द एंटायर जर्नी बिकम 90। इस बार ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। तो यहाँ पे इस बार बोला है कि एवरेज स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए, 90। समझ गए? देखो नहीं दिख रहा होगा ये, तो ध्यान रखना यहाँ पे वो खुद बोला है कि आपकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, 90 हो जाए, ठीक है। तो किस स्पीड से भगाए हम, और फर्स्ट हाफ वो इस स्पीड से कवर कर रहा है। तो सेकंड की पूछा है वो, किस मीटर पर सेकंड में क्या हाफ हो, सेकंड हाफ। तो वापस ब्लॉक डायग्राम बना लो। जब भी एवरेज की क्वेश्चन आए तब ब्लॉक डायग्राम बनाना है तुम्हें। अब ब्लॉक डायग्राम के लिए देखो क्या करोगे तुम। मान लीजिए यहां से लेके उसका हाफ, जो हाफ डिस्टेंस है ना उसका, उसको मान लो x। तो अगला हाफ भी कितना होगा, x। मान लो टोटल डिस्टेंस 2x है। पहला जो डिस्टेंस है वो किससे कवर किया, 60 से, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूसरा दूसरा हमें नहीं पता, उसका बोल देते हैं हम v, और उसकी भी यूनिट किस में रखेंगे, किलोमीटर पर आवर में। कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे हम। और वो एवरेज आपको दे रखा है, एवरेज कितना दे रखा है, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। और ये ऊपर वाली जो एक्स माना है ना वो भी हमने किलोमीटर में मान लिया है, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। टाइम नहीं दे रखा तो टाइम भी लिख सकते हैं हम। टी क्या हो जाएगा इसका, x/60, और ये किस में आ जाएगा, ये x/v। दोनों टाइम आ गए आपके पास। तो आप क्या करो, एवरेज का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है अपना, वही सिंपल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो x + x, किलोमीटर में कन्वर्ट करके चल रहा है अभी काम, ठीक है। क्योंकि मैंने कन्वर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे 5/18, 18 का डिवाइड देंगे तो 18 का डिवाइड नहीं जा रहा परफेक्टली, है ना, इसीलिए। तो पॉइंटों में कैलकुलेशन करने से बेस्ट है आप पहले किलोमीटर पर आवर में निकालो, उसके बाद में आप कन्वर्ट कर लेना। ओके, तो देखो अब टोटल टाइम क्या है, x/60, और ये क्या है, x/v। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आया, 2x, और यहाँ पे x कॉमन, तो 1/60 + 1/v, और ये एवरेज कितना दे रखा था हमें, 90। तो यहाँ पे देखो क्या क्या मर गया, x मर गया, है ना। तो इसको आप सोल्व आउट करोगे, तो देखो क्या आ गया, 90 = 2 अपॉन, इनका एलसीएम वगैरह ले लो, तो ये आ जाएगा 60v। तो इधर आएगा v + 60। अरे एलसीएम लेना तो आता है ना तुम्हें? हाँ सर, इसको सॉल्व किया मैंने, ध्यान रखना, इसको सॉल्व किया है डिवाइड में ही, ठीक है। तो यहाँ पे 60 एलसीएम लिया, तो यहाँ पे 60 का, ये 60 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे v आ जाएगा, और यहाँ पे जब v का डिवाइड दोगे तो उसमें 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका डिवाइड में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा बताओ, देखो। हाँ जी भाई, देखो डिवाइड में 1, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ये आएगा 90 प्लस 90 मल्टीप्लाई v + 60, और डिवाइड में 60v इक्वल टू 2। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये उधर गया तो कितना आया, अच्छा ये कट कर दो, यहाँ पे ये जा रहा है ना 30 से, ये 3 टाइम और ये 2 टाइम, 2v उधर गया तो 3v + 60 इक्वल टू 2 × 2 इसको आप सोल्व आउट करोगे। अच्छा ये मेरा पीछे आ गया, देखो
चलो कोई बात नहीं, इधर क्या लिखा है वो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। इधर है 3v प्लस 60 इक्वल टू 4v, समझे। अब ये यहाँ पे आ गया तो ये कितना आ जाएगा, बताओ 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 बताओ। 3v प्लस 3 × 60 180, 180 इक्वल टू 4v। v उधर गया तो 180, तो 180 आ गया आपका। 4v में से 3v माइनस हुआ तो v आ गया आपका, 180 आ गया। देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिखा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे। अब ये किस में आया, ध्यान रखना, ये आया है आपका किलोमीटर पर आवर में। तो 180 किलोमीटर पर आवर आया है, तो मीटर पर सेकंड में पूछा था, तो 180 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से, तो कितना आ जाएगा बताओ। ये 10 टाइम गया 50 मीटर पर सेकंड आपका आंसर रहेगा फाइनल। और यदि वो किलोमीटर में पूछे तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये आंसर आया आपका किलोमीटर पर आवर में, और ये आया आपका मीटर पर सेकंड में, हो जाएगा। ध्यान रखना ये ब्लॉक डायग्राम मत भूलना कि ऐसे ब्लॉक डायग्राम बना लो, पेयर्स में कर लो, टुकड़े कर लो यार। एवरेज ही तो पूछा है ना, एवरेज का मतलब टुकड़ों में कवर किया है, अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग टाइम, अलग अलग वेलोसिटी, कोई बात नहीं, सबको कंबाइंड कर लो, सारी चीजें निकाल लो। देखो एक्स दिया था, वी दिया था, टी दिया था, इसमें भी टी निकाल लिया था, नहीं दिया था तो फिर एक्स दिया था, वी दिया, जो नई चीज दी है उसको मान लो। ध्यान रखना किसको मानोगे, डिस्टेंस को ही मानना, क्योंकि हम डिस्टेंस ही मान सकते हैं, क्योंकि हमें मान सकते हैं कि ए सिटी से बी सिटी तक एक्स डिस्टेंस है, या यहाँ से वहां तक गया तो एक्स क्या होगा। या फिर वो बोले तुम्हें, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी एक क्वेश्चन ऐसे मान लो, एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि इक्वल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है 3 पार्ट्स में, तो कर सकते हो, अरे कर सकते हो क्या। जैसे ये रहा, ये क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा था आपको, है ना। तो इसने 1/3 डिस्टेंस तो v1 से कवर किया, और नेक्स्ट 1/3 v2 से, और लास्ट v3 से। देन एवरेज स्पीड क्या होगी, तो हम किसको मानेंगे, टोटल s को मान लो। तो इक्वल इक्वल पार्ट कवर किया उसने, तो जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो डिस्टेंस को एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी तुम कर सकते हो इस क्वेश्चन में कि सर ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, और ये थर्ड पार्ट हो गया। तो यहाँ पे 1/3 डिस्टेंस, वो 1/3 डिस्टेंस जो है ना उसको x मान लो, क्या फर्क पड़ता है, या फिर टोटल डिस्टेंस तुम तो s मान लो, ठीक है। कि सर वन टोटल डिस्टेंस s हो गई, तो ये हो गई आपकी sy3, ये sy3, और ये sy3। इसमें वेलोसिटी v1, इसमें वेलोसिटी v2, इसमें वेलोसिटी v3, है ना। अब जो तुमने एज्यूम किया ना वो अपने आप ही कट जाएगा बाद में, देखना। तो टाइम कितना लगा होगा यहाँ पे, t1 s/3/v1, t2 कितना टाइम लगा होगा, s/3v3, t3 टाइम कितना लगा होगा, s/3v3, है ना। तो वापस आपका वही पहले जैसा ही v एवरेज निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी सर, s/3 प्लस s/3 प्लस s/3। टाइम क्या होगा सर, इस 3 को नीचे लिख दूंगा मैं, ठीक है, 3v1 s/3v2 s/3v। ऊपर भी देखो कितना आ गया, अरे ऊपर देखो, उनको एलसीएम वगैरह करने से बेस्ट है s/3 कॉमन ले लो ना तुम, तो आ जाएगा 1 + 1 + 1, डिवाइड में भी s/3 कॉमन ले लो, तो जो तुम एज्यूम करते हो ना वो अपने आप ही कॉमन आके कट जाता है। तो 1/v1 1/v2 1/v3, है ना। ये कट गया आपका, ये कट गया, तो बचा क्या सर, 3/1/v1 + 1/v2 + 1/v3, समझे, है ना। अब इसको और भी तरीके से निकालना है तो निकालो, अदरवाइज तो यही आपका आंसर है। और भी कई आगे स्टेप कर सकते हैं इसको, जैसे इसमें हमने है ना एलसीएम वगैरह ले ले, तो यहाँ पे आ जाएगा v1 v2 v3, और एलसीएम वगैरह लोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आएगी, v1 डिवाइड में यहाँ पे, तो इधर आएगा v2 v3, फिर सेकंड में v2 नहीं आएगा तो क्या आएगा v1 v3, फिर थर्ड में v3 में v3 नहीं आएगा, मतलब v2 और v1, ऊपर 3 है ही, तो ये एवरेज का फॉर्मूला आ गया आपका। तो यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला क्या आया, 3v1 v2 v3 डिवाइड में v1 v2 v2 v3 और v1 v3, लिख दो, 3 पेयर आएंगे, नीचे भी लिख दिया हमने, समझ गए क्या। तो ये आपका क्या आया है, ऐसे फाइनल फॉर्मूला आया, ध्यान रखना, समझे, ओके कर लोगे ऐसे।
अरे कर लोगे ना। चलो और क्वेश्चन देखते हैं इसके अलावा एवरेज के, जैसे ये है, ठीक है। अब इसके अंदर इसके अलावा और कोई है तो पहले देख लेते हैं जो कि कांस्टेंट वाले हो। जैसे ये है, ठीक है। हाँ, ये भी क्वेश्चन कर लो, प्रैक्टिस के लिए क्या जाता है तुम्हारा। ये अभी के लिए, जस्ट अभी के लिए होमवर्क है तुम्हारा। पहले पॉज करो वीडियो को और तुम एक बार ट्राई करो, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। पॉज करो वीडियो को एक बार। क्या देखते हैं, तो देखो इसमें दिया है फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस किससे कवर होती है, 10 से, है ना। और रिमेनिंग किससे होती है, 20 से। अरे अभी तो किए थे हम इक्वल इक्वल, तो ये भी कर सकते हो। ये तो दो ही पार्ट में कवर हो रहा है कि सर टोटल डिस्टेंस आप मान लो कुछ भी, और इसमें ना ये टोटल डिस्टेंस का टोटल डिस्टेंस मान लो एस है आपकी, तो इसका एस वाई थर्ड 1/3 पार्ट तो कवर किया 10 की स्पीड से, तो बचा हुआ कितना, अरे एस में से एस वाई थ्री माइनस कर दो तो 2/3 बचेगा आपका, 2s/3 पार्ट बच गया आपका, है ना। ये पार्ट बच गया आपका। तो ये पार्ट किससे कवर किया आपने, ये पार्ट कवर किया 20 मीटर पर सेकेंड से। ओके, ये बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान रखना, धीरे धीरे इसी से बेस बनेगा तुम्हारा। तो यहाँ पे टी निकालोगे तो टी आ जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम 3 इंटू 10, और T2 क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा आपका 2s/3 इंटू 20। तो ये तो वापस टाइम तो उतना ही आ गया, ये तो 2 से कट करेगा तो वापस 10 आ जाएगा, ये तो मतलब 30 आ जाएगा डिवाइड में। इसमें भी इतना ही आ रहा था, s/30 आ रहा था, है ना। तो ये इसका टाइम आया है, ये इसका टाइम आया है। ओके, आप क्या करो, एवरेज का फॉर्मूला लगाओ, एवरेज का वही फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस तो ऐसी है, या दोनों को ऐड कर लो, s/3 2s/3। मैं डायरेक्ट s रख रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस तो s मान रखा है ना हमने, ठीक है। टाइम क्या आ गया, s/30 प्लस s/30, s कॉमन ले लिया, s से s कट जाएगा, तो 1/30 प्लस 1/30। अरे इसको तो डायरेक्ट कर दो ना, नीचे नंबर सेम आ गया, नीचे नंबर सेम आ गया तो 2s/30 हो जाएगा ना, ये तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा ना नीचे वाला, तो s/2s/30, s से s मर गया, 30 ऊपर चला गया, 30 डिवाइड बाई 2 तो 15। समझ गए क्या, हाँ सर। अरे बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, समझे, किया चेक आपने अपना, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए था, ठीक है। नहीं आ रहा है तो आप बेसिक मैथ्स वीक है, बेसिक मैथ्स वीक है तो बेसिक मैथ्स की वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ सब बच्चों को कि बेसिक मैथ्स की वीडियो और वेक्टर की वीडियो बार बार में देखो आप, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी कराएंगे। चलो एक और कौन सा बच गया, इसका वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी से पहले एक ये क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसकी भी आप एवरेज वगैरह निकाल सकते हो, कैसे, देखो यहाँ पे ना एक वेरिएबल फॉर्म में आपको डिस्टेंस दे रखा है। अच्छा ये वेरिएबल कैसे पहचानते हो, पता है ना, यहाँ पे डिस्टेंस का ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है आपको, और ये टी का फंक्शन है, एस किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है। जब भी इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं मतलब वो वेरिएबल वाले आते हैं, इसका मतलब डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पर, मतलब वेरिएबल है, ध्यान रखना ऐसे, ठीक है। तो वेरिएबल वालों के लिए अभी आगे पढ़ेंगे हम, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन याद करते हैं। तो अभी तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसलिए इसका इंटीग्रेशन का यूज नहीं होगा। बाकी देखो क्या है इसमें, आपको पूछा, याद करो, एक तो एवरेज स्पीड थी और एक इंस्टेंट स्पीड थी, याद आ रहा है, याद आ रहा है क्या तुम्हें कुछ कुछ, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हमने। टाइप ऑफ स्पीड में ये तो दोनों आपकी क्या थी, थ्योरेटिकल थी, और ये एक एवरेज स्पीड, इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो बची कौन सी आपकी, इंस्टेंट। इंस्टेंट स्पीड का मतलब याद करो, मैंने बताया था कि ये याद रखना आप, है ना, ds/dt, इंस्टेंट स्पीड, अचानक से किसी भी टाइम पर, पर्टिकुलर एक टाइम पर निकालना है तो ds/dt डिफरेंशिएशन, है ना, वो याद रखना है आपको। चलो तो इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं हम, इस क्वेश्चन में वेरिएबल है तो हो सकता है ds/dt पूछ रहा हो। तो देखो इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है, वो इंस्टेंट, इनिशियल स्पीड पूछा है, स्पीड एट 4 सेकंड पूछा है। ये देखो 4 सेकंड मतलब ये है आपका इंस्टेंट, बाकी एवरेज तो निकाल ही लेंगे। तो फर्स्ट थर्ड तो कर लोगे, मैं बताऊंगा आपको सेकंड। चलो फर्स्ट भी मैं बता देता हूं। फर्स्ट में क्या है, इनिशियल मतलब t=0 पर, t=0 पर आपको स्पीड पूछा है, तो पहले स्पीड निकालो उसकी, है ना। ये भी इंस्टेंट का ही आ गया एक तरह से, कि पर्टिकुलर एक टाइम पे पूछ लिया। तो आपको s दे रखा है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो, है ना। तो देखो 4t² + 5t - 6 ये है,
इसका ds अपॉन dt करो तभी तो स्पीड लिख पाओगे। ds अपॉन dt लिखो तो क्या लिख पाओगे आप, स्पीड लिख पाओगे, v इक्वल टू ds अपॉन dt, क्योंकि इक्वेशन वाला आ गया, वेरिएबल है, वेरिएबल के लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन याद करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 8t प्लस 5, इंटीग्रेशन आता है ना अब तो अच्छे से, कि वो 2 ऊपर उठ के आ गया, ऊपर से नीचे आ गया उठ के, तो 4 इंटू 2 8 हो गया, t हो गया 5 का, 5t का 5 हो गया, ये वेलोसिटी आ गई। अब वो बोल रहा है वेलोसिटी है t इक्वल टू 0 पर, तो t की जगह क्या डाल दोगे, 0, तो कितना आ जाएगा बताओ सर, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल पे कितना था, 5 मीटर पर सेकंड था सर। चलो फटाक से दूसरा भी बता दो, सेकंड 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 बताओ, वेलोसिटी की इक्वेशन तो आई गई है आपके पास, अब कितनी आई है, 8t प्लस 5, 8t प्लस 5 आ गया। तो इसमें आप क्या करो, वो बोल रहा है ना t इक्वल टू 4 सेकंड पे पूछा आपसे, तो क्या करोगे, t की जगह 4 डाल दोगे, तो 8 इंटू 4 प्लस 5 कितना आया, 8 इंटू 4 32, 32 प्लस 5 32 प्लस 5 37, तो 37 मीटर पर सेकेंड। ये इंस्टेंट है, ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर किसी भी टाइम पे पूछ ले तो आपको ऐसे ही करना है, समझ गए। हाँ सर, एवरेज बताना है अब लास्ट पार्ट आपका वो इंपॉर्टेंट है। अब एवरेज बताना है तो एवरेज के लिए आ जाओ इधर, थर्ड पार्ट करेंगे अब देखो, एवरेज का, एवरेज अलग है, इंस्टेंट अलग है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या था याद करो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम तो रख दोगे आप सर, 0 से 10 सेकंड है तो 10 रख दो, है ना। डिस्टेंस कैसे लिखोगे, तो आप पहले पता करो 0 सेकंड पे कितना था और 10 सेकंड पे कितनी डिस्टेंस थी। तो देखो 0 पे s इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पर, इस पूरी इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में, 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6, टी की जगह, अब देखो ये है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगी, और डिस्टेंस, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, यहाँ पे t डालोगे तो आपको t इक्वल टू 0 पे कितना मिल जाएगा, मान लो ये कहां से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 माइनस 6, तो माइनस का 6 आ गया। अरे निकाल क्या रहे हैं, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड में क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, इसका मतलब आपने जो निकाला है वो डिस्प्लेसमेंट एक तरह से, तो उसका मोड लेना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना, t इक्वल टू 0 पर इसका मोड लो, मोड का मतलब आपको प्लस का 6 लेना है, ध्यान रखना, समझे। मोड मतलब जो नेगेटिव है ना वो नेगेटिव नहीं है, वो तो पोजीशन बता रहा है कि माइनस 6 से स्टार्ट हुआ ये। अभी मैं इसका ग्राफ वगैरह बनाऊं ना, ऐसे बताऊं ना आपको, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप 0 0 मान के चल रहे हो, तो पार्टिकल स्टार्ट कहां से हुआ है, -6 से स्टार्ट हुआ है, इधर चल रहा है ये, समझ गए। ये मेरी खोपड़ी के नीचे देखो, चलो कोई बात नहीं, इधर समझाते हैं तुम्हें कि ये पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ है, -6 से, ये ऐसे पार्टिकल स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ पे 0,0 है, तो ये माइनस का 6 से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब इसने डिस्टेंस कितना चला होगा, अरे 6 ही तो चला होगा, -6 तो बता रहा है उसकी पोजीशन, समझ गए। इसलिए मैं t इक्वल टू 0 पर, मतलब t इक्वल टू 0 पर यहां से स्टार्ट हुआ ये, है ना, और t इक्वल टू 10 पर कहां आ गया होगा बताओ, s इक्वल टू t इक्वल टू 10 पर किधर आ गया होगा वो, तो इसमें t डाल दो, t की वैल्यू 10 डाल दो, तो कितना आ जाएगा, इस पूरी इक्वेशन में t की वैल्यू में 10 डाल दो, तो कितना आ जाएगा देखो, 4 इंटू टी का स्क्वायर 10 का 100, 400 प्लस 5 इंटू टी 10 50 माइनस का 6, तो ये आ जाएगा 450 माइनस 6 444 444, ओके। तो ये आया है, अब ये किस पे आया है, t इक्वल टू 10 सेकंड पे, और वो कितना था, t इक्वल टू 0 सेकंड पे, समझ गए। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई ये बताओ सर, टोटल डिस्टेंस, अब मतलब एवरेज लिख रहा हूं डायरेक्टली, टोटल डिस्टेंस आ गए सर 6 प्लस 444 डिवाइड बाई टोटल टाइम, सर 0 और 10 मतलब टोटल 10 आ गया, समझ गए क्या। तो देखो मेरे कंधे के पास में दिख रहा होगा, या मेरी खोपड़ी के इसके पीछे देखो कितना आ गया होगा, ये आ गया होगा आपका 666, वापस ऐड कर दूं तो कितना आ गया, वापस 450 आ गया, 450 डिवाइड बाई 10 मतलब 45, ये आया है आपकी एवरेज स्पीड, किसमें, जो भी है मीटर पर सेकंड में, समझ में आया, अरे आया क्या कुछ, आया ना। तो ऐसे निकालेंगे, ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करेंगे, समझ गए। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें जब भी वेरिएबल आ जाए तो आपको इंस्टेंट भी निकालना आना चाहिए, एवरेज भी निकालना आना चाहिए,
और इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है आपने सीख लिया होगा। ध्यान रखना इसमें माइनस का 6 नहीं लिया, क्यों? क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, तो उसका मतलब माइनस को प्लस करके लिखो। ओके चलो आ जाइए आ जाइए आ जाइए फटाफट, अब आ जाइए, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब आ जाइए वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, करे बात बताओ। यस सर, वेलोसिटी के बारे में तो बात करो। वेलोसिटी है जैसे आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सीखा, तो फिर वैसे ही मैंने दोनों में कंपैरिजन बताया था कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है और वेलोसिटी जो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। मतलब आप डिस्प्लेस कितना होगे, इसको पाथ से कोई मतलब नहीं होता, आपने पाथ किधर कवर किया, आप इनिशियल पे कहां पे है, फाइनल पे कहां पे है, वो इनिशियल से फाइनल पे पहुंचने में कितना टाइम लगा, बस आप कैसे पाथ पे गए उससे कोई मतलब नहीं है इसको। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी वैसे आएगा, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आएगा, लेकिन ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आएगा कि कितना डिस्प्लेस हुए कितने टाइम में, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर होगा, मतलब s अपॉन t होगा। ओके, एक वेक्टर क्वांटिटी ध्यान रखना क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था। इसकी यूनिट वही मीटर, मीटर पर सेकंड, या फिर प्रैक्टिकल यूनिट किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, और ये भी इसकी यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस में। ठीक है, और वही कन्वर्जन, कन्वर्जन भी वही रहेगा, ऐसा कोई खास चीज है नहीं इसमें। स्पीड आपने सीख लिया तो ये आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ज हो जाएगा। ये समझ गए ना, वो बाकी सारी चीज है। अच्छा यहाँ पे जो डिस्टेंस था ना, जो डिस्प्लेसमेंट था, जो डिस्प्लेसमेंट था वो आपका पॉजिटिव था, नेगेटिव था, जीरो था, पता है ना, तीनों था, पता हो तो। इसका मतलब इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव जीरो की वजह से आपकी जो वेलोसिटी होगी वो भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, ध्यान रखना, लेकिन स्पीड नेवर बी नेगेटिव। ओके यस सर, चलो आइए करते हैं आगे। तो अब आपने एवरेज स्पीड, इंस्टेंट स्पीड और जैसे वो पढ़ा है ना सिमिलर वो है, बस यहाँ पे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। समझ गए, जैसे अभी मोड ऑफ 6 कर रहा था ना मैं इक्वेशन वाले में, उसमें मोड ऑड नहीं करना पड़ेगा, इसमें टोटल करना पड़ेगा, अपने को जोड़ना ओड़ना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें सेम है। आ जाओ, तो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि इक्वल 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 डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम पीरियड में कवर हुए, ध्यान रखना, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट कुछ टाइम में कवर किया है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका, या फिर ऐसा बोल दो भाई हर टाइम आपकी जो डिस्प्लेसमेंट और जो टाइम है उसका रेशियो सेम रहे। ठीक है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन भी ध्यान रखना, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट तभी तो इक्वल हो सकता है ना, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एज वेल एज रिमेन सेम, तो वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट, ध्यान रखना। दिस इज पॉसिबल व्हेन इट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। ध्यान रखना ये स्ट्रेट लाइन में ही ऐसा देखा जा सकता है, अदरवाइज कहीं नहीं मिलेगा। एकदम जैसे ट्रेन होती है ना, एकदम ट्रेन सीधी चलती है और एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मतलब उसमें आप कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी क्या रखेगी, डायरेक्शन भी रखेगी। ध्यान रखना डायरेक्शन, आप मान लो 10 से ऐसे गए और 10 से ऐसे चले गए, अरे मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं किया आपने लेकिन डायरेक्शन तो चेंज कर दिया ना, तो वेलोसिटी चेंज हो गई। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो ट्रेन है 10 की स्पीड से जा रही है और वो 10 की स्पीड से जाती जा रही है, हाँ तो इसको आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म, इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हो आप। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, आप 10 से तो इधर गए और 10 से इधर चले गए तो भी आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहे हो, नहीं बोलोगे, क्योंकि डायरेक्शन भी है भाई। पहले डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन चेंज हो गई ना, यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी तो चेंज हो गई ना एक तरह से, क्योंकि डायरेक्ट वो क्या क्या रखती है, मैग्नीट्यूड भी रखती है और ये मैग्नीट्यूड भी रखती है और डायरेक्शन भी रखती है, दोनों सेम होने चाहिए तब यूनिफॉर्म बोल सकते हो आप। इसको यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे क्योंकि 10 है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड तो 10 10 आया, लेकिन डायरेक्शन पहले इधर था आपका, मान लो जे कैप में था, फिर माइनस आई कैप में आ गया, है ना, तो डायरेक्शन की वजह से हम नहीं बोल सकते। हाँ इसको जरूर बोल सकते हैं, जैसे ट्रेन व्रेन होती है ना आपके, वो यूनिफॉर्म उसके लिए बोल सकते हो आप कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब अलग है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब अलग है, समझ गए। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी एक ही होनी चाहिए उसकी, अदरवाइज नहीं। ओके बेटा दिमाग में कुछ, चलो एक आता वेरिएबल, ये हर जगह देखने को मिलता है आपको, है ना, इसमें या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए। जैसे इसमें ये क्या है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड सेम होने से क्या होता है सर, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तो या तो इसलिए बोल रहा है या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों,
या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए या मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर दोनों चेंज हो जाए, तो उस टाइम क्या आएगी, वेलोसिटी आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगी। याद रखना, समझ गए क्या? ये इसका एग्जाम्पल था और ये इसका एग्जाम्पल था, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगी। ओके, चलो फिर आता है एवरेज। एवरेज के लिए जैसे टोटल डिस्टेंस आता था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल या फिर नेट डिस्प्लेसमेंट। टोटल की जगह अच्छा लगेगा वर्ड नेट डिस्प्लेसमेंट, कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आया। ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अब वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर डिवाइड बाई टाइम, तो ये इस तरीके से आएगा, इट्स डायरेक्शन अलोंग इट्स डिस्प्लेसमेंट। और एवरेज की जो डायरेक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगी, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, देखो मान लो मैं इधर 10 की स्पीड से गया जे कैप में, और थोड़ी देर बाद में मैं इधर आ गया -10, ये स्पीड है, ध्यान रखना, है ना। और इधर आ गया मैं -10 मीटर पर सेकंड आई कैप, ये वेक्टर में एक तरह से, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो ये आ रहा होगा ना, और ये आ रहा होगा, जो भी आ रहा होगा 10√2 जो भी है ना, डिस्प्लेसमेंट तो इधर आया, तो ये जो डायरेक्शन होगी ना मेरी, ये वाली, ये भी एवरेज की डायरेक्शन होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो ही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ये ध्यान रखना आपको। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आ जाएगा और भी, बट ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। और अभी इंस्टेंट का भी बताएंगे, इंस्टेंट का भी बता देते हैं एक बार। इंस्टेंट का भी देख लो। इंस्टेंट का मतलब है, इंस्टेंट का मतलब है कि अचानक से, ये फोर्थ नंबर का पार्ट आ गया आपका, टाइप ऑफ वेलोसिटी में फोर्थ नंबर का टाइप, इट इज ए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे उसमें पर्टिकुलर टाइम पे निकालते थे, वैसे इसमें पर्टिकुलर टाइम पे निकालेंगे, तो वही लिमिट टेंड्स टू जीरो। तो इसमें v इंस्टेंट क्या लिखोगे आप, v इंस्टेंट लिखोगे सर ds अपॉन dt, लेकिन वहां पे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था, ds अपॉन dt, जो s होता था वहां पे डिस्टेंस होता था, यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी। तो ds अपॉन dt, तो ये v इंस्टेंट भी वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, और इस तरीके से हम लिखेंगे, मतलब डिफरेंशिएट कर देंगे, ds अपॉन dt करेंगे, तो ये इंस्टेंट वेलोसिटी निकल के आएगी आपकी। समझ गए? जैसे कोई ग्राफ है, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो, इंस्टेंट का मतलब क्या है, पर्टिकुलर उस टाइम पर, मान लो मैं बी की बात करूं, इस पी की बात करूं कि इस पे मेरे को वेलोसिटी पता करना है तो वेलोसिटी पता करना है, तो इसका मतलब मैं इसमें इस पे इस कार पे जो टेंजेंट खींचूंगा ना, वही तो बताएगा मेरा। मान लो ये आपका एक्स ग्राफ है और इसकी वेलोसिटी बताना है आपको, तो v क्या है, v है आपका ds अपॉन dt। तो ds अपॉन dt का मतलब क्या हुआ, ds अपॉन dt का मतलब हो गया स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, है ना। तो एसटी ग्राफ का आपका स्लोप जो है वो किसकी वैल्यू देगा, ये। तो आप किसी भी ग्राफ पे, मतलब ये तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, देखो मैं अच्छा वाला ग्राफ बताता हूँ आपको, मान लो इस तरीके का है, ठीक है, ऐसे। तो इस पॉइंट पे आपको, ये एसटी ग्राफ है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी बताना है, ठीक है, इस टाइम पर आपको वेलोसिटी बताना है, इंस्टेंट वेलोसिटी। तो आप कैसे बनाओगे, सर उस पॉइंट पे जाके हम उस पे एक टेंजेंट खींचेंगे, तो टेंजेंट जो एंगल बना रही होगी ना, वो स्लोप हो गया इसका, और इसका स्लोप, स्लोप का मतलब क्या आ गया, ये इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का स्लोप क्या आएगा आपका ds अपॉन dt। ds अपॉन dt मतलब वो उस वेलोसिटी को बता रहा होगा, ठीक है, इंस्टेंट वेलोसिटी को दिखा रहा होगा। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम ऐसे पता करते हैं। सिंपल नई चीज समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप जस्ट समझो कि इंस्टेंट वेलोसिटी का मतलब इक्वेशन दे रखी हो तो ds अपॉन dt, और ग्राफ दे रखा हो तो स्लोप किसका, s और t का, ds अपॉन dt। ds अपॉन dt मैंने स्लोप के बारे में आपको पहले भी बता दिया है कि ds अपॉन dt को स्लोप बोलेंगे, क्योंकि डिवाइड में है, ds अपॉन dt को ही क्या बोलेंगे, v। तो ये इक्वेशन दे तब, और ये स्लोप कब निकालोगे, जब ग्राफ दे तब, तब आप v इंस्टेंट निकाल सकते हो, दोनों तरीके से, ग्राफ से भी और इक्वेशन से भी। चलो अभी देखते हैं इक्वेशन वगैरह का सारा सब कुछ, पहले इधर आ जाओ वापस। ये आपने पढ़ लिया था एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे हैं, इसमें सारी चीजें पूछ लिया आप, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं और फिर यही क्लास रोकते हैं और फिर आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो देखो, पार्टिकल 20 मीटर इन 2 सेकेंड ड्यू टू ईस्ट एंड 40 मीटर इन 3 सेकेंड ड्यू टू साउथ। मैंने आपको बेसिक मैथ्स में और वेक्टर में दोनों में बता दिया है कि जब 2D की बात हो रही हो, मतलब ईस्ट
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात हो रही हो तो ठीक है, 3D में बात हो रही हो, अप डाउन की बात हो रही हो तो 3D में डायग्राम बनाना, ठीक है। अभी बात हो रही है आपकी ओनली ऐसे, तो इधर ईस्ट है, इधर इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। इसको क्या बोलते हो आप? आई कैप। वेस्ट को क्या बोलते हो? माइनस आई कैप। नॉर्थ को जे कैप और साउथ को माइनस जे कैप, ठीक है। तो उसकी लैंग्वेज पढ़ के आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना सकते हो। हाँ सर, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सर 20 मीटर वो गया है ईस्ट में, मतलब आई कैप, और 40 मीटर गया है वो साउथ में, मतलब माइनस जे कैप। साउथ में गया है ना वो, ऐसे गया है, ठीक है। तो ये इसका इस तरीके का है। अब वो 3 सेकंड में गया था वो, ये भी ध्यान रखना, 3 सेकंड में गया है वो साउथ में, और 20 मीटर गया है वो इसमें। तो वो बात की बात है, पहले तो डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख लिया आपने, बहुत बढ़िया किया, पढ़ते ही आपको आ जाना चाहिए। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर भी बना सकते हो क्या आप? बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते। देखो वेलोसिटी वेक्टर क्या रहेगा इसमें, या फिर है ना, तुम ऐसे करो, इसको यहीं लिखो, इतना ही लिखो काफी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख लिया आपने, हाँ सर। तो अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालोगे? सर मैग्नीट्यूड भी निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। रूट ऑफ 20 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? रूट ऑफ 20, मतलब 20 कॉमन ले लो, या तो ऐसे करो 20 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे 40 का स्क्वायर 20, तो 2 का स्क्वायर बच जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर इंटू 20 बाहर आ गया, 20 बाहर आ गया, तो ये बच गया आपका 20 रूट ऑफ 5। समझे, कैलकुलेशन ध्यान से देखना। तो ये अपना सेकंड का ऑप्शन, सेकंड का आंसर आ गया। अच्छा, फर्स्ट का आंसर तो सीधा सीधा ही आ गया होगा। अरे 20 मीटर चला, फिर 40 मीटर चला, वो तो स्केलर क्वांटिटी है, कितना कितना चला डायरेक्ट ऐड कर दो, उसमें क्या है। तो 60 मीटर चला, 60 मीटर चला। ये देखो मैंने ऑलरेडी सिखा चुका हूँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ। अदरवाइज तो मैं ना ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते थे। ग्राफ की हेल्प से कैसे? सर पहले गया वो ईस्ट में, इधर गया, और फिर साउथ में गया इधर। पहले 20 मीटर चला, पहले 20 मीटर चला, और फिर 40 मीटर चला, तो इधर आ रहा होगा सर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वो डिस्प्लेसमेंट वैसे भी निकाल सकते हो, बट मैंने तुम्हें ये वाला तरीका बताया तुम्हें कि जब भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख लो। डिस्टेंस तो डायरेक्ट लिख दोगे, सबको ऐड कर दो, तो डिस्टेंस तो आ गई सीधी सीधी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पहले वेक्टर बना लो, ये बना लिया, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। आईजी के को ऐसे सोल्व करते हैं, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। फिर क्या पूछा है, थर्ड में क्या पूछा है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है 60, टोटल टाइम है 302 5 सेकंड लगा है, 12 मीटर पर सेकंड, ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई। फोर्थ में क्या पूछ रहा था सर? टोटल एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा था, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा था। तो एवरेज वेलोसिटी को आप ऐसे लिखो, टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट है 20 रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई टोटल टाइम सर 5 सेकंड, तो कितना आया? 4 रूट ऑफ 5। समझ गए क्या? समझ गए ना। तो ये आएगा मीटर पर सेकंड। जैसे पूछे वैसे बना दो, क्या दिक्कत है। समझ गए। तो ध्यान रखना, डिस्टेंस तो मैंने नॉर्मली कैलकुलेट किया है, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने वेक्टर बनाया है, और ये मैंने ऑलरेडी सिखा चुका हूं आपको। यदि आपको नहीं आता है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला फर्स्ट वीडियो ढंग से देख लेना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। फिर एवरेज स्पीड के लिए तो वही फॉर्मूला लगाया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस आपकी हमारी कितनी थी? हमारी 60 थी, तो 60 डिवाइड बाई टोटल टाइम 2 सेकंड और 3 सेकंड 5 सेकंड, तो 5 सेकंड का डिवाइड दिया हमने, तो 60 डिवाइड बाई 5 12 आ गया। एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो 25 रूट 2.5, तो ये आ गया। आया? चलो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क, और यहीं पे रोकते हैं अभी इस वीडियो को। इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है हम सेकंड पार्ट में करेंगे, ओके। तो ये क्वेश्चन करके लाना, और आई होप ये वीडियो आपने कंप्लीट देखी है। ऐसे देखोगे ना, ऐसे मेहनत करोगे ना, ये वीडियो देखने के बाद में लिंक पे जाना, लिंक पे जाके डीपीपीस लगा लेना एक बार, 100% तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलो, तब तक टेक केयर, बाय बाय।